काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी शक्ति से ही होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र है। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब कैसे में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का ज्ञान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी की उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय रासयज्ञ का होना ही पसंद करेंगे। इसलिए पहले आप वहीं पधारी, अर्थात आपको इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। यह मेरी एक तरह से राय है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उद्धव जी की यह सलाह सबने सब प्रकार से हितकर मानी, क्योंकि यह तो हितकर होने के साथ साथ निर्दोष थी। देवर्षि नारद यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज, उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर अपने परिवार के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया, अर्थात आगे भेज दिया। और फिर दारुक के लिए लाए हुए गरुड़ध्वज, अर्थात जिस रथ में गरुड़ का चिन्ह अंकित है, उस पर स्वयं सवार हुए। इसके पश्चात रथों